हुकूमत ने मुमकिना कानून साजी को हतमी शक्ल देने का प्लान बना लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास कल हफ्ते के रोज बुला लिए गए। अहम आईनी तरमीम लाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में नंबर गेम पूरा होने का दावा भी कर दिया है। हुकूमत ने मुमकिना कानून साजी को हतमी शक्ल देने का प्लान बना लिया है। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास कल हफ्ते के रोज बुला लिए गए हैं। अहम आईनी तरमीम लाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में नंबर गेम पूरा होने का दावा भी कर दिया है। अहम खबर है, हुकूमत ने मुमकिना कानून साजी को हतमी शक्ल देने का प्लान बना लिया है और कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास कल हफ्ते के रोज बुला लिए गए हैं। अहम आईनी तरमीम लाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में नंबर गेम पूरे होने का दावा भी कर दिया है। हुकूमत ने मुमकिना कानून साजी को हतमी शक्ल देने का प्लान बना लिया है। कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास कल हफ्ते के रोज बुला लिए गए हैं। अहम आईनी तरमीम लाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में नंबर गेम पूरे होने का दावा भी कर दिया है। कल कौमी असम्बली और सेनेट का अलग अलग इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से और मुमकिना कानून साजी को हतमी शक्ल देने का प्लान बनाया गया है। अहम आईनी तरमीम लाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में नंबर गेम पूरा होने का दावा भी कर दिया है। हुकूमत ने मुमकिना कानून साजी को हतमी शक्ल देने का फैसला कर लिया है और कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास कल हफ्ते के रोज तलब कर लिए गए हैं। अहम आईनी तरमीम लाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में नंबर गेम पूरे होने का दावा भी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक से। काशिफ, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। आखिरी मरहले में तैयारी जो है वो दाखिल हो चुकी है। 224 अराकीन असम्बली की हिमायत हासिल होगी तो आईनी तरमीम मंजूर होगी। इस वक्त हुकूमत के पास 212 से 14 का नंबर है। मौलाना फजल रहमान साहब की हिमायत के बगैर भी हुकूमत अपने नंबर पूरे कर चुकी है। तहरीक इंसाफ से जो आज़ाद अराकीन असम्बली है, इन आज़ाद अराकीन असम्बली में से 12 से 14 अराकीन असम्बली की हिमायत आईनी तरमीम के लिए हुकूमत हासिल कर चुकी है। ताहम जो कमेटी फॉर्म की गई है पार्लिमान की, तो उसमें भी आईनी तरमीम को डिस्कस किया जाएगा। अगर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात इस आईनी तरमीम की हिमायत का ऐलान कर देगी तो उसके बाद जो आईनी तरमीम है उसमें नंबर 224 से बढ़ के ज्यादा 234 से 40 तक जा सकता है। लेकिन मौलाना फजल रहमान की हिमायत के बगैर भी हुकूमत 224 का नंबर पूरा करने में कामयाब हो चुकी है। उनका दावा है कि उन्होंने इतने नंबर पूरे कर लिए हैं। आईनी तरमीम के हवाले से जो हमारे जराए ने कहा है कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है और चीफ जस्टिस सूबाई हाई कोर्ट के हैं, इनकी जो पोस्ट है वो बालिहाज उम्र नहीं होगी, बल्कि उसको टेन्योर पोस्ट डिक्लेयर किया जाएगा कि जो भी चीफ जस्टिस आएंगे वो 3 साल के लिए आएंगे। दूसरी जो आईनी तरमीम में एक तजवीज लाई जा रही है वो ये कि 19वीं आईनी तरमीम में ये तय किया गया था कि जजिस की तकर्री का जो इख्तियार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास होगा और पार्लियामान उसको एंडोर्स कर सकती है। लेकिन इस आईनी तरमीम में ये किया जाएगा कि जो पार्लियामान की कमेटी है वो बाइख्तियार होगी, वो तय करेगी कि कौन से जज साहब जो है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इंडक्ट होंगे या कौन से नहीं होंगे। तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात हैं वो उनको जजिस की तकर्री के हवाले से कम करके और पार्लियामान के इख्तियार को बढ़ाया जाएगा। 19वीं तरमीम जो है उसको मैक्सिमम तरीके से वो बिल्डोज कर दिया जाएगा। उन्होंने याद रहे कि 19वीं आईनी तरमीम जो है ये 18वीं आईनी तरमीम के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के पुरजोर कानून साजी और उनकी रिजल्टमेंट के बायस ये 19वीं आईनी तरमीम की गई थी। लिहाजा पार्लियामान को मजबूत करने के लिए और जजिस की तकर्री के मैकेनिज्म को पार्लियामान में लाने के लिए ये आईनी तरमीम का हिस्सा हो सकती है। इसके अलावा जो जजिस की तकर्री का तरीकाकार है कि सुप्रीम कोर्ट में जजिस कैसे इंडक्ट होंगे, हाई कोर्ट में जजिस कैसे इंडक्ट होंगे, उसका तरीकाकार को भी मजीद बेहतर किया जाएगा और उसमें भी पार्लियामान जो है वो ज्यादा ऑथेंटिकेट होगी और ज्यादा इख्तियार पार्लियामान की कमेटी के पास होगा कि वो तय करेगी कि कौन कौन से जजिस को एलिवेट किया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के हवाले से कि उनकी जो रोटेशन पॉलिसी है उसके हवाले से भी चीजें की जाएंगी। जबकि जजिस के जो कंडक्ट है उनका जो एहतसाब का मैकेनिज्म है उसको भी इस आईनी तरमीम में का हिस्सा बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो जो दीगर आईनी तरमीम के हवाले से सुकम रह गए थे 18वीं आईनी तरमीम में इदारों की डिवॉल्व होने के हवाले से उनको भी शामिल किया जाएगा।
अपने देखने वालों को बताता चलूं कि ये आईनी तरमीम का तरीकाकार ये होता है कि आईनी तरमीम को आप ऐवान में ले करते हैं, ले करने के बाद आपको उस वक्त 224 जो कि ऐवान का 2/3 है वो नंबर पूरे करना जरूरी है। अगर 224 का नंबर पूरा हो जाता है और ऐवान इस बात की इजाजत दे देता है कि इस आईनी तरमीम को जो है वो फर्दर प्रोसेस किया जाए, तो उसके बाद वो आईनी तरमीम टेकअप की जाती है। उसके टेकअप होने के बाद उस पर बहस होती है और बहस होने के काशिफ रफीक साहब बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट को खत की